नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आपका। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आज आपके लिए ही बना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम में हर साल 99% तक आता है। तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 100% मार्क्स फुल हो सकता है। ओके, तो यहां कहने का मतलब यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर है आपका चैप्टर 10, नाम है सर्कल। आपका चैप्टर जो है सर्कल, उसकी थ्योरम 10.2, उसका स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो सबसे सिंपल चीज 4 से 5 लाइन में आपका 3 से 4 नंबर एग्जाम में खड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको इसको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। ओके, आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने है एक सर्कल। यहां से हम शुरुआत करते हैं। अब मेरे सामने कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये लाभदायी हो। ओके, दोनों चीजों को हम आज शामिल करके चलेंगे। ये है आपका सर्कल का सेंटर। बिना सेंटर के कोई भी सर्कल कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हमने यहाँ पर एक सेंटर ले लिया है जिसका नाम है ओ। यहां से अपने क्वेश्चन की शुरुआत होती है। ओके, लेट अस एज्यूम ए सर्कल विद सेंटर ओ। लेट अस एज्यूम ए सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, देन अनदर थिंग, आपके क्वेश्चन में एक एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में भी डिस्कस हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हमने एक P को एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया है। आपके इस स्टेटमेंट में वन मोर थिंग है, क्या है? टेंजेंट्स। तो यहां पर हमने 2 टेंजेंट ले ली। ये टेंजेंट है आपकी PA एंड PB। ये हो गई आपकी 2 टेंजेंट्स, PA एंड PB। ओके, ये भी हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिख चुके हैं, एज्यूम दैट O is a center of circle and P is a external point to a circle. PA and PB are 2 tangents. ओके, PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। P बाह्य बिंदु है, O वृत्त का केंद्र है। ये थ्योरी हम लिख चुके हैं। ओके, इसके बाद आपको इस दोनों स्पर्श रेखा को इक्वल प्रूव करना है। अब इक्वल प्रूव करने के लिए हमें और भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन हमारी ओर से करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन होगा, क्या होगा? हम O से A को मिलाएंगे, हम O से B को मिलाएंगे और O से P को मिलाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन हमने अपनी ओर से किया है। आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन जॉइन OP, OA एंड OB। ओके, इसके बाद बात आती है कि हमें प्रूव करना है PA इज इक्वल PB। ये भी लिख दीजिए, वी नीड टू प्रूव। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है PA जो है PB के इक्वल है। ये तो वो सारी चीजें हो गई जो हमने स्टेटमेंट में से निकाली और कुछ हमने हमारी ओर से एडिशनल ऐड की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आप गौर से अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको दिखता है ऊपर भी एक ट्राइंगल दिखेगा और नीचे भी एक ट्राइंगल दिखेगा। आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इन दोनों ट्राइंगल से। क्या करेंगे इन दोनों ट्राइंगल का? इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्लास 9th में
हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से रिलेटेड जो चैप्टर था वो। तो उस तरह से ही हम इन दोनों ट्राइंगल को आज कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। ओके, क्या लेना है हमें? दोनों ट्राइंगल लेना है। दोनों ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है भैया? ओ, ए और पी। एक और कौन सा ट्राइंगल है? एंड ट्राइंगल ओ, बी एंड पी। ये आपके ट्राइंगल हो गए। आप इसमें एक चीज और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? आप देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जो साइड है ये टेंजेंट है, ये जो साइड है ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा होती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और कहां पे होते हैं? एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे के लिए लंबवत होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए हमने ये राइट एंगल वाला साइन बना दिया है। ओके, अब आपको क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें इक्वल चीजें फाइंड करना है। हम कितनी चीजों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं? चीजों से मतलब यहां पर साइड से है और एंगल से। ओके, करें शुरुआत। थोड़ा गौर से देखें दोनों ट्राइंगल को। मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखें। यहां पर देखने पे मुझे एक चीज नोटिस हो रही है कि जो ओपी है ये ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी है। तो ये ओपी अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी, तो अलग अलग तो नहीं हो सकता, इसकी लेंथ में कोई अंतर तो नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ओपी है दोनों ट्राइंगल में इक्वल है। ओपी इक्वल ओपी। ओके, क्यों भैया? इसलिए क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड है, ये दोनों कॉमन साइड है। इसलिए हम कह सकते हैं कॉमन साइड मीन्स दोनों उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों की। ओके, इसके बाद और हम इसको थोड़ा और गौर से देखते हैं। और कौन सी चीज हम ला सकते हैं? या हम दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं? ये तो हमें प्रूव करना है। कोई कारण है अभी आपके पास? अभी हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं जिसके थ्रू हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सके। फिर क्या बच जाती है? ये साइड बच जाती है। इस साइड को देखते हैं गौर से, तो ये भी आपके पास एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये दोनों क्या है? ये दोनों रेडियस है। ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। तो आप जानते हैं ना कि एक ही सर्कल में चाहे 2 रेडियस हो या 10 रेडियस हो, सारी रेडियस की लेंथ इक्वल होती है। तो इस रीजन को लेकर हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो OA है वो OB के इक्वल है। क्यों भैया? रीजन है आपका ये दोनों रेडी ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों रेडियस जो है एक ही सर्कल की है। ओके, ये दो चीजें यहां पर हम दो साइड इक्वल प्रूव कर चुके हैं। और अगर इसको गौर से देखते हैं तो आपको और भी कुछ इक्वल चीजें यहां पर मिल सकती है। ये निशानों पे मत जाना, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए आप फिर गौर से देखेंगे तो एक सिंबल यहां भी सेम लग रहा है और यहां भी सेम लग रहा है। मीन्स ये सिंबल है राइट एंगल का समकोण का। देखें यहां पर, ये वाला भी यहां पर समकोण है, इस ट्राइंगल में भी एक समकोण है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो OAP है ये OBP के इक्वल है। ओके, OAP जो है वो OBP के इक्वल है। कौन? एंगल, एंगल OAP इक्वल है आपके एंगल OBP के। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है कि दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री क्यों होते हैं? इसके पीछे भी आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। वो रीजन है टेंजेंट एंड रेडियस
tangent and radius are perpendicular to each other. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री होते हैं. ओके, आगे बढ़े. यहां देखेंगे आप दो साइड और एक एंगल, दोनों ट्राइंगल में हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं. तो अब यहां पर हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. आप जानते हैं साइड एंगल साइड एक कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी होती है दो ट्राइंगल्स के लिए. आप दो एंगल्स और एक साइड को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, साइड 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 भी प्रूव कर सकते हैं. हर क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशंस बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रूव करते हैं. तो यहाँ ये दोनों साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो रहे हैं. तो आप यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OBP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है. अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए हैं तो आपको फिर मैं क्लास 9th में ले चलता हूं अभी, कि आप जानते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, सर्वांग होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं. ये किस प्रॉपर्टी से होते हैं? उस प्रॉपर्टी का नाम है CPCT. ओके, यहां हम कह सकते हैं बाय CPCT रूल आपकी जो है PA जो है वो PB के इक्वल है. इस तरह से जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव करने का, वो इक्वल प्रूव हो चुका है. ओके, आप अगर इसे सर्कल को, इनके बीच में बने ट्राइंगल्स को अगर गौर से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो इसमें कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत ही सिंपल थ्योरम है जो लगभग हर साल एग्जाम में आती है. मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाके दूंगा, जिससे कि आपको कम मेहनत में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके. आप ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए. ओके, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, और ऐसे ही हम आगे भी और मैक्सिमम चांसेस वाले क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे. ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. धन्यवाद.